नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। कल मेरे पास फ़ोन आया, आप सोचो किसका आया। अरे किंटन बिंटन वो ट्रम्प का ना आया, मेरे पास आया गोए वाले का। ट्रम्प भी गोवा है, वो तो अजीब सही सुनहरा गोवा और भूरा और पिंक पता नहीं क्या क्या है वो। अब उसको हमारे पास आएगा भी क्यों, क्योंकि उसको यहाँ की नहीं आती, हमें उसकी नहीं आती, उसे ब्रिज की भाषा नहीं आती ना, इसलिए हम दोनों में कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाती है। हमारे पास आया राहुल बाबा का फ़ोन, पप्पू जी का। पता है मुझसे क्या क्या है, बता दूं? मुझसे कह रहा है भाई मुझे वंदे मातरम सिखा दे। oh, no. मैं सुनो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। उधर से उसने क्या बोला पता है? कहता है हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अबे मैंने कही मैं संस्कृत बोल रहा था। कहता ओ मुझे लगा इटली में है ये। अब मैं बावला हो गया कि तू भी कोई तू है तो पप्पू वाली बातें भी तू करता है, ये क्या बात हुई? oh, no. ऐसे थोड़ी होता है, एक बार बोल के दिखा दे। तो इतनी फानी तरीके से बोल रहा था। मैंने कहा अगर जो तूने मोदी जी के आगे बोल दी ना तो तेरे पे 3-4 केस और कर देंगे वो। भाई हमारे बात तो सब तो हमें पता है ना कि सफलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। ठीक है जी। हम हो सकता है कि हमारे शब्दों में हेर फेर हो, लेकिन हम शब्द सही पढ़ रहे हैं। हेर फेर मतलब जैसे हमारे पास र नहीं है, हम राजू को राजू बोलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाता है, उसके लिए हम पहले माफ़ी मांग लेते। पर तू कैसे बोलेगा? उसे इंग्लिश वाली चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप हिंदी और संस्कृत तो फिर बहुत ही दूर है गई। फिर इससे बढ़िया वो इटली में ट्रांसलेट करा ले और उसमें बोल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। oh, no. पर कल तो बात मैंने कहा तू बोल कहाँ से आया, एकदम इको सी आ रही है। क्या है, मोदी जी में सामने खड़े है गए और सामने खड़े है गए अपना वहाँ यहाँ भाषण दे रहे हैं और बोले जा रहे हैं वंदे मातरम पे कि कांग्रेस के सरकार ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया। मैं वहाँ से भागा, मैं अपने पेट पे हाथ धर के और भागा। तो मुझसे कह रहा है पप्पू। मैंने कहा फिर? कहता बस मैं बाथरूम में जैसे तैसे आकर बैठा हूँ, तेरे से बात की है और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत मुझे सिखा दे कि मैं अंदर जाके अभी बोलूँ फिर उनको कि मुझे भी आती है, ऐसे होती है वैसे होती है, ये वो फलाना ढिमाका। मैंने कहा देख तेरे गाल पे क्या कुछ हाथ तो नहीं रखा तूने? क्या? मैं कह रहा नहीं। मैंने कहा सोच ले मैंने अपना हाथ तेरे गाल पे रख दिया। कहता फिर? मैंने कहा मैं तेरे को बोल रहा हूँ। बोला क्या? तुम पे ना हो पाएगा बेटा, तुम पे ना हो पाएगा। oh, no. इतनी तेज हंसा वहां से। कह रहा यार तेरू तू भी सही मारता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा राजीव जी तो है नहीं जो तेरे गाल पे हाथ रख के बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब हम ही लोग हैं जो तेरे को बताएंगे। तो मैंने बता दी। मैंने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, खाम खा के अंदर और तती मत लो। अब के बाद लिया ना तो ये ब्रह्मास्त्र जाएगा तुम्हारे अंदर। तो मान ली उसने मेरी बात और उसने बात पे बोला कि ठीक है मैं ये चीज़ें नहीं कहूँगा। समझ रहे हैं आप? तो मैंने कही देख ऐसा है, वंदे मातरम छोड़, तू जनगण मन ही सुना दिएगा ना तो समझ जाएगा सामने वाली पार्टी कि तू वाकई में अब इतने साल यहाँ रहने के बाद देशभक्त है गया है। समझ आए? उसको वो भी नहीं आता, उसे जनगण मन नहीं आता। अच्छा जब खड़ा होगा ना, जैसे नेशनल एंथम चल रही है, कह रहे जनगण मन मैंने सुना तो है पर ये है क्या, ये कौन सा भजन है? मैंने कहा भजन नहीं, ये भारत का वो है नेशनल एंथम। और मैंने कहा तू तुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, सीधे खड़ा होती है उसमें, कभी यूं कर लेगा, कभी यूं कर लेगा, कभी यूं खड़ा होगा, कभी हिलता रहेगा। मैंने तेरे क्या कीड़ा है, क्या है तेरे? देखो जिस बात पे खुंदक आती है पक्ष विपक्ष क्या भाड़ में, हम तो जिस बात पे इरिटेशन होती है ना मुझे वो होती तो होती है। मैं क्या ये तो आदमी है कि क्या है, पजामा है तो मतलब क्या बोलूँ यार। तो फिर बोलता है आई एम सॉरी यार तू मुझे सिखा दे यार, सिखा दे मुझे वंदे मातरम सिखा दे। मैं ऐसा है पप्पू देख, ऐसा है मुझे ना तो तेरे को सिखाना है। पहली बात तो मैं उसको सिखाऊंगा जो सीखने की ललक हो जिसमें और वो सीख सकता हो। और जब तेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं तो मैं तेरे को क्या क्या सिखाऊँ? तेरे को वंदे मातरम नहीं आता, तेरे को जनगण मन नहीं आता, तेरे को अब मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं आता है तुझे। oh, no. तू है क्यों? मैं तो मेरे जी नहीं समझ में आता है। तो बोला अच्छा ये भी एक सवाल है, गूगल से पूछूंगा कि मैं हूँ क्यों। इतना बड़ा वाला है वो।
पर खैर छोड़िए, अगर मैं बात करता हूँ वंदे मातरम, तो बात तो ये नेहरू जी ने गलत की थी, जो मुस्लिम लीग के आगे अपनी घुटने टेक दिए थे। गलत बात है, जो बात गलत है वो बात गलत है। पर मैं सिर्फ यही बोलूँगा सभी भारतीयों को कि हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि 150 साल कंप्लीट हो गए वंदे भारत के, मतलब वंदे मातरम गाने के लिखे हुए उसको। और अब ये जब ये चाह रही है पार्टी के हर जगह पे ये गाना बजे, हर स्कूल में ये बजे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं पर्सनली इसका समर्थन करता हूँ। बाकी अगर पॉलिटिकल रीजन से कुछ मेरे को बयानबाजी करनी पड़ी वो एक अलग बात है, और वैसे मैं अंदर से तो हिंदू ही हूँ यार। मैं यही चाहूँगा कि वंदे मातरम हर जगह पढ़ाया जाए। वंदे मातरम।